में मैं ब्रजेश मिश्रा हूं। बहनों भाइयों, किसी भी जन आंदोलन को लंबे समय तक यूं ही छोड़ देने से समाज में असंतोष की स्थिति उत्पन्न होती है, समाज में विकार की स्थिति उत्पन्न होती है और यह असंतोष जिस रूप में सामने आता है, लोकतंत्र में उसकी कोई स्थान नहीं होता। मैं लगातार कह रहा था कि जिस तरह से किसान आंदोलन लंबे समय से चल रहा है और उसका समाधान नहीं हो रहा है, ये निश्चित तौर पर भारत के लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर और भारत की न्याय व्यवस्था पर एक गंभीर प्रश्न चिन्ह की तरह खड़ा था और आज उसकी परिणति हिंसा के रूप में दिल्ली में देखने को मिली। किसान आंदोलन, जो अब तक का सबसे शांतिपूर्ण, अपने उद्देश्यों के प्रति दृढ़ प्रतिज्ञ आंदोलन, आज हिंसा में तब्दील हो गया। और यह हिंसा कोई मामूली नहीं है, यह हिंसा कोई सिंबॉलिक नहीं है, बल्कि ये इसे मैं बड़ी हिंसा मानता हूं। क्या कारण है कि आज दिल्ली में किसानों की ट्रैक्टर रैली के दौरान इस तरह का वायलेंस हो गया? जिस लाल किले को भारत की प्रभुता और अखंडता के साथ अभेद्य किला माना जाता है, वहां तक प्रदर्शनकारी कैसे पहुंचे, उनको कैसे पहुंचने दिया गया? और लाल किले पर आज जो कुछ भी हुआ है, भारत में वो स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए, यह अस्वीकार्य है। आपको आंदोलन का हक है, बिल्कुल आंदोलन करिए, अपनी मांगों को लेकर किसानों को का लोकतांत्रिक आंदोलन कर रहे हैं, करिए। लेकिन आज जो कुछ भी दिल्ली की सड़कों पर दिखा, यह चिंता प्रकट करने वाला है। और यह सिर्फ किसानों की विफलता नहीं मानता मैं, यह सरकार की भी विफलता है, सरकार के प्रशासनिक तंत्र की नाकामी है। और दिल्ली पुलिस ने तो अपनी नाकामियों की एक नई इबारत फिर लिख दी है। पिछले कुछ वर्षों से दिल्ली पुलिस सबसे कमजोर, अक्षम, लापरवाह साबित हुई है, अनप्रोफेशनल साबित हुई है। चाहे वो सीएए के दौरान की घटनाएं हो, चाहे वो जेएनयू कैंपस पर अटैक हो, चाहे वो दिल्ली का दंगा हो, चाहे वो पुलिस के भीतर का विद्रोह रहा हो। दिल्ली पुलिस ने बगावत खुद से की थी। और या फिर अभी यह घटना यह बताता है कि दिल्ली पुलिस अनप्रोफेशनल है, उसके पास सक्षम नेतृत्व नहीं है जो दिल्ली पुलिस को ठीक से चला पाए। दिल्ली पुलिस का प्रशासनिक ढांचा चरमरा चुका है। वरना कोई कारण नहीं है कि दिल्ली के भीतर आज हिंसा हुई। और इस हिंसा को कंडेम किया जाना चाहिए, इसकी निंदा की जानी चाहिए। यह उन किसानों की शहादत का अपमान है जिन्होंने खेती से जुड़े 3 कानूनों को रद्द कराने की मांग को लेकर अपनी जान न्यौछावर कर दी। लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर कहा करते थे, अंधकार को आप अंधकार से समाप्त नहीं कर सकते, नफरत को नफरत से समाप्त नहीं कर सकते, प्रेम से कर सकते हैं। अंधेरे को रोशनी दूर कर सकता है, अंधकार नहीं। नफरत प्रेम से खत्म की जा सकती है, नफरत से नहीं। और ऐसे जन आंदोलन बातचीत से समाप्त हो सकते हैं, हिंसा से नहीं। हिंसा किसी भी समाज के लिए बेहद घातक है। किसी भी लोकतांत्रिक देश में हिंसा की स्वीकार्यता की ही नहीं जानी चाहिए। और मैं नहीं जानता कि ये कौन थे जिन्होंने हंगामा किया, जिन्होंने दिल्ली की सड़कों पर उपद्रव किया। लाल किला भारत की अक्षुण्णता और गौरव का प्रतीक है। वहां से हम अपनी आजादी का जश्न मनाते हैं। लाल किला भारत की संप्रभुता का प्रतीक है, भारत के शासन का प्रतीक है। किसने बनाया, कौन बनाया, इन सब मसलों पे मत जाइए। कुछ चीजें देश के लिए सिंबॉलिक होती हैं और लोकतंत्र में ये सब सिंबॉलिक चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। लोकतंत्र बहुत फ्रेजाइल चीज होती है, बहुत नाजुक, और वो इसी प्रकार के सिंबल से चलती है। तो आज की जो कुछ भी घटना दिल्ली के भीतर हुई, ये किसान संगठनों की भी नाकामी है, दिल्ली पुलिस की नाकामी है, सरकारी तंत्र की विफलता है। एक उद्देश्य के लिए जो आंदोलन हो रहा है, उस उद्देश्य को चोट पहुंचाने वाला है। इस आंदोलन में शहीद हुए किसानों का अपमान है ये। इसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। जिम्मेदारी सरकार के स्तर पर तय हो
जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस के स्तर पर तय हो और जिम्मेदारी किसान यूनियन की भी तय हो। मैं पूछना चाहता हूं कि जब इतना बड़ा आंदोलन है, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, जब यहां से हजारों लाखों की तादाद में किसान ट्रैक्टर लेकर दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं, तो दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के पुलिस चीफ की कोई एक संयुक्त मीटिंग क्यों नहीं हुई? गृह मंत्रालय ने इन तीनों पुलिस चीफ को साथ बैठकर कोई एक सामूहिक कार्य योजना पर काम क्यों नहीं किया? सिर्फ कागजों पर रूट बना देने से क्या किसान ट्रैक्टर परेड निकल जाती? उसके लिए समन्वय स्थापित क्यों नहीं किया गया? यह मूल प्रश्न है जो हिंसा की आड़ में दब गए हैं। जब कहीं लाखों लोग आते हैं, आप सबकी गारंटी नहीं ले सकते। यही काम के लिए प्रशासन और पुलिस होती है, व्यवस्था देने के लिए। क्या एक भी दृष्टांत हमारे पास मौजूद है कि उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और दिल्ली के पुलिस चीफ की कोई एक सामूहिक बैठक हुई हो जहां तय हुआ हो, इंटेलिजेंस एक्सचेंज हुए हो? नहीं हुए। नतीजा क्या हुआ? दिल्ली को हिंसा देखनी पड़ी। हमारे नेशनल कैपिटल में अधिकांश हिस्सों में इंटरनेट बंद है। इससे ज्यादा शर्मिंदगी की बात क्या होगी? क्या हुआ आज उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पे? क्या उत्तर प्रदेश के पुलिस चीफ उत्तर प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती थी? क्योंकि लाल किले की तरफ जाने वाली भीड़ का अधिकांश हिस्सा उत्तर प्रदेश के बॉर्डर से गया था, अक्षरधाम होते हुए। तो उत्तर प्रदेश के पुलिस प्रशासन की क्या जिम्मेदारी बनती है? इनके खिलाफ कोई कार्रवाई की गई? नोएडा बॉर्डर पर हमले हुए, सिस्टम को, तंत्र को यूं ही छोड़ देना किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए बेहद घातक होता है। इस सच को हमें समझना पड़ेगा। हर विषय को बस यूं ही छोड़ देना कि वक्त के साथ यह हल हो जाएगा, ऐसा नहीं होता जी। कुछ निर्णय करने पड़ते हैं और कभी कभी निर्णय लेने पड़ते हैं। आप उन निर्णयों से पीछे नहीं हट सकते हैं। देश चलाना कोई मामूली बात नहीं है। एक बड़ा काम है, एक बड़ी जिम्मेदारी है, जहां पर आपको डिसीजन लेने होते हैं, जहां लीडरशिप दिखानी होती है। और आज दिल्ली की सड़कों पर जो तमाशा हुआ, उसके लिए जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस से पूछा जाना चाहिए कि जब तयशुदा रूट था तो उस रूट पर बैरिकेडिंग क्यों लगाई गई? किसानों को उनको तयशुदा रूट पर जाने से रोका क्यों गया? और यह स्थिति क्यों उत्पन्न होने दी गई? और अगर स्थिति इतनी खराब हो रही थी तो ये 3 लेयर 4 लेयर सिक्योरिटी कहां चली गई कि एक अभेद्य लाल किले तक पहुंच गए प्रदर्शनकारी? लाल किले तक पहुंचने का मतलब समझते हैं आप? इतिहास पढ़ो। लाल किले तक पहुंचने के मतलब क्या होते हैं वो इतिहास से पढ़कर समझ लीजिए, उसे मुझे दोहराने की आवश्यकता नहीं है। यह दिल्ली पुलिस की नाकामी है। किसान नेता आप कह रहे हैं कि इसमें हमारे लोग शामिल नहीं हैं, तो जिम्मेदारी कौन लेगा? एक बड़े काज के लिए कितने लंबे समय से चल रहे आंदोलनों को ऐसी घटनाएं कलंकित करती हैं और सिस्टम पर भी बड़ी सवाल उत्पन्न करती हैं। यथास्थितिवाद किसी भी चुनी हुई सरकार के लिए बहुत ही खराब स्थिति होती है। वो एक सबसे कमतर विकल्प माना जाता है, सबसे खराब विकल्प माना जाता है यथास्थितिवाद। और आज दिल्ली में हुई हिंसा के लिए यही यथास्थितिवाद जिम्मेदार है। यह नाकामी है सिस्टम की कि हम एक बैठकर सामूहिक फैसला नहीं कर सकते। दिल्ली में कुछ भी हो जा रहा है, दंगा हो जा रहा है, पुलिस विद्रोह हो जा रहा है, दिल्ली सीज है पड़ी है 60 दिनों से, किसी को चिंता ही नहीं है। और अब दिल्ली के भीतर हिंसा हो जा रही है। दिल्ली ना हो गया 80 के दशक का मेरठ हो गया, 80 के दशक का कानपुर हो गया कि हर घंटे को, हर दिन कोई ना कोई बवाल, हर महीने कोई ना कोई बवाल, हर साल कोई ना कोई बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं, हादसे, दंगे। इस पर सोचना होगा, विचार करना होगा और इस पर खुलकर बात करनी होगी हमें, क्योंकि यह सामान्य घटनाक्रम नहीं है।
यह एक असामान्य घटनाक्रम है जो विचलित करता है, परेशान करता है। किसी भी लोकतांत्रिक देश में इस तरह की घटनाएं वहां के नागरिकों को परेशान करती हैं। और वो भी आज का दिन 26 जनवरी। आज हमने अपने पवित्र कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया है जो हमें समता, न्याय, भाईचारा, इसके विश्वास की गारंटी देता है। और आज के दिन इस प्रकार की घटनाएं हो जाना यह लोकतंत्र पर एक धब्बा है और इसके लिए जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। कुछ बयान सुनिए, फिर एक बड़ी डिबेट को हम आज आगे बढ़ाएंगे। जो रूट पुलिस ने दिया उस रूट पे पूरा बैरिकेटिंग पुलिस फोर्स ने करा। पुलिस के लोग ट्रैक्टर के आगे आते रहे, ट्रैक्टर को जाने नहीं दिएगा। 1.5 घंटा उन्होंने पूरा डिस्टर्ब रखा। जब उसके बाद में पूरा प्रेशर हुआ, जब लोग ऊपर हुए, ये पूरा पुलिस प्रशासन की साजिश थी कि वहां को ना लोग जाकर दिल्ली में जाए। इनकी जांच होनी चाहिए पूरे रूप से। पुलिस के लोग, जो वे महिलाएं थी, वे कौन थी, वे पुलिस की थी या कौन थी, वे जो पूर्ण रूप से डिस्टर्ब कर रहे, वहाँ कोई अधिकारी मौजूद नहीं था। पिछले 2 महीने से पूरी देश और दुनिया कह रहे हैं, देखो इन किसानों की ताकत, इनकी शांति है। शांति टूटी, हमारी ताकत टूटेगी। आप सबसे अनुरोध है, ये गणतंत्र दिवस है, गणतंत्र दिवस पे ऐसा कुछ ना हो जो गलत हो। जो साथी तोड़ के बैरिकेड आगे आ गए हैं, उनसे अनुरोध है, चलिए आप जो कर चुके हैं वो ठीक है, अब कोई तोड़ फोड़ नहीं हो, कुछ ऐसा ना हो जो कि किसान आंदोलन को बदनाम करे। ये काफ़ी उग्र तरीके से ये डेमोन्स्ट्रेशन किया गया, रैली की गई, जिसमें व्यापक पैमाने पे तोड़ फोड़ हुई है, इस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ईस्टर्न रेंज में राइट नाउ कहीं पे कुछ नहीं है, लेकिन जैसा कि अभी सूचना हम देख रहे हैं, कई जगहों पे अभी भी ये पुलिस और उनके बीच में, किसानों के बीच में ऐसा लग रहा है कि स्थिति वहाँ पे अभी है, चल रही है, सिचुएशन है। वहाँ पे ऑफिसर्स और बल भेजे हैं और ये जब तक स्थिति पूरी तरह से काबू में नहीं आएगी तब तक ये चलता रहेगा। और आज हुई हिंसा दिल्ली पुलिस की नाकामी को फिर से दर्शाती है। दिल्ली के पुलिस कमिश्नर और कानून व्यवस्था से जुड़े लोगों को डिसमिस कर दिया जाना चाहिए। यह अक्षम्य अपराध है, यह प्रशासनिक लापरवाही है, यह पुलिस का नकारापन है, जिसके चलते इस प्रकार की घटना को दिल्ली को देखना पड़ा। यह किसी भी राज्य के लिए, किसी भी शासन तंत्र के लिए अपमानजनक स्थिति है और उस पर ऐसे कड़े शब्दों का इस्तेमाल बेहद आवश्यक है और वो कड़ी कार्रवाई सरकार को दिखानी भी चाहिए करके। आज के कार्यक्रम में मेरे साथ संजीव मिश्रा भारतीय जनता पार्टी से हैं, अब्दुल हफीज गांधी समाजवादी पार्टी से हैं, रोहित